आज की कहानी। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज एक बार फर्रुखाबाद के गंगा के किनारे मेला लगा हुआ प्रचार के लिए अपनी पाखंड खंडनी ध्वजा गाड़ दी और करने लगे वेद का प्रचार, सत्य का मंडन, सच्ची ईश्वर भक्ति से लोगों को लगे जोड़ने। मूर्ति पूजा का खंडन सुनकर के एक साधु को बहुत गुस्सा आया और उस साधु ने महर्षि दयानंद को सभा के बीच में ही खड़े होकर के खूब गालियां देनी शुरू कर दी। जितना मन में आया उतना गालियां दी, बुरा भला कहा। जब थक गया तो फिर उठ करके चला गया और उसके पास में ही उसकी कुटिया थी और अपनी कुटिया में जाकर के बैठ गया। महर्षि दयानंद फिर से शुरू हो गए। इतने में एक व्यक्ति कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर आया, स्वामी जी के चरणों में रखा, क्योंकि संतों के पास जब भी जाए तो कभी खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ लेकर के जाए। और संत जब घर में, विद्वान घर में आए तो कभी भी उन्हें खाली हाथ न भेजे। ये गृहस्थ की मर्यादा है। गृहस्थ फलता है, फूलता है, बढ़ता है। दान दरिद्रता को नष्ट करता है और दान देने का सत्पात्र केवल संत है, विद्वान है, आचार्य है। तो महर्षि दयानंद ने वो फल और मिठाइयाँ जब देखी तो एक टोकरे में, छोटे से टोकरे में 2 सेब और 2 केले और कुछ मिष्ठान जो लाया था वो रखा और एक अपने अनुचर से कहा, जाओ भैया, वो जो बाबा अभी यहाँ पर कुछ बोल करके गए थे उनको दे आओ। वो व्यक्ति चौंका और कहने लगा, स्वामी जी उन्होंने तो आपको गालियाँ दी। बोले, हाँ कोई बात नहीं, उनके पास जो था उन्होंने वो दिया, मेरे पास जो है मैं वो दे रहा हूँ, तुम दे करके आओ। और वो जब लेकर के पहुँचे तो साधु से कहा, साधु बाबा ये आपको उस बाबा ने भेजी है जिसको आपने गालियाँ दी थी। बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? चौंक गया वो साधु और कहने लगा, जिसको मैंने गालियाँ दी, बुरा भला कहा, वो मुझे फल और मिठाइयाँ भेजेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हम तो गाली के बदले में 4 गालियां देते हैं, हमको कोई एक कहे हम 4 सुनाते हैं। दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, रे बाबा तू कैसा है, मैंने तुझे इतनी गालियां दी और तूने मुझे फल मिठाइयां भेजी। तो स्वामी जी मुस्कुरा के बोले, बाबा तुमने वही दिया जो तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास देने को गालियां थी, मेरे पास फल और मिठाइयां हैं। अरे फल और मिठाइयां खाओ, ताकत आएगी, क्योंकि तुम्हारे बोलने से कमजोरी आ गई थी ना, ताकत घटी, ताकत पैदा करो और फिर गालियां देना। चरणों में गिर पड़ा साधु और फिर कभी जीवन में गालियां नहीं दी।